वो जान दे देगा लेकिन हिंदू नहीं बनेगा। उकसा रहे हैं आप। ना, मैं उकसा नहीं रहा हूँ। उकसा तो वो लोग रहे हैं जिनके बारे में वो कह रहा है कि दबाव। मेरे ऊपर दबाव पहले नहीं था, दबाव अब बन रहा है कि तू हिंदू बन जा। ये बहुत बड़ी बात है। शामली आयुष मलिक के मामले में जो धर्मांतरण का मामला चल रहा है उसमें पहली प्रथम दृष्टया क्या देखते हैं? देखिए, संविधान ये कहता है कि जो आदमी वोट देने योग्य है यानी बालिग हो गया है, जी। 18 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, किसी भी पूजा पद्धति में रह सकता है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। तो वो लड़का 18 प्लस है, अपनी मर्ज़ी से, वो खुद भी कह रहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। तो उस पर मैं समझता हूँ कि जो लोग फोर्स कर रहे हैं वापसी लाने की, उनके ऊपर सरकार को चाहिए, उन तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबके ऊपर धर्मांतरण का, जबरन धर्मांतरण का केस लगे। आप नहीं मानते कि ब्रेन वॉश या चांदनी कुरैशी जैसी कोई ऐसा कोई मामला है? ब्रेन वॉश या कोई चीज़ नहीं होती। बड़े बड़े कहते हैं, आपने भी सुनी होगी मिसाल, क्योंकि मैं कोई किसी के बच्चे को ख़राब नहीं कर सकता। जब अपना ही सीखा खोटा खोटा हो तो दूसरे का क्या दोष क्या दोष? है। जी। तो जब आदमी के अपने मन में हो कि मुझे ये करना है, तो दूसरा कौन क्या कर सकता है। अगर आयुष ये सोच लेता कि मुझे नहीं करना है इस्लाम धर्म कबूल, शामली में कोई अकेला जाट आयुष ही है। नहीं, बहुत जाट है और शामली में। क्या मुसलमानों के साथ उन दूसरे लोगों के ताल्लुकात नहीं है? नहीं होंगे, शादियों में भी आना जाना, दावत होंगी, ब्याह में आना फिर जाना होगा, क्यों तो नहीं होगा? किसी ने किसी का कन्वर्जन तो नहीं कराया। अगर जबरन धर्मांतरण का मामला होता तो और बहुत सारे लड़कों का होता, सिर्फ अकेले आयुष का क्यों हुआ? ये तो बिला वजह की बातें हैं कि साहब ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश का मतलब तो ये होता है कि आदमी कोरा कागज़ बन जाए, उसे ये याद ना हो मैं किसका बेटा हूँ, क्या प्रॉपर्टी कहाँ है? रहता हूँ, कितनी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं काम क्या करता हूँ। वो सारी चीज़ें उसको तो सब पता है। तो क्या उसको दीन से, इस्लाम से मोहब्बत हुई? हाँ, यकीनी तौर पर वो खुद कहता है। वो खुद कहता है कि ये जो दाढ़ी मैंने रखी है, ये जो हुलिया मैंने बदला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ के बदला है। तो वो तो खुद सारी बातों का वो खुद जवाब दे रहा है। और उन बातों को भी शासन प्रशासन को समझना चाहिए। चूँकि वो 18 प्लस है, जी। तो बिला वजह का बतंगड़ बनाकर जी। इन बातों को आगे लेके नहीं जाना चाहिए। किसी की ज़िंदगी ख़राब करना, चांदनी कुरैशी है उसके बाप को जेल में डाल देना और उनको बिला वजह धर्मांतरण के नाम पे बदनाम करना, मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिन अफसरों ने ऐसा किया है, उनको सोचना चाहिए, औलादें उनकी भी हैं। लेकिन सर, देवराज मलिक जो आयुष के पिता हैं, उनके इशारे पे, उनके कहने पे ये मामला दर्ज हुआ है। वो तो अब किया है ना देवराज मलिक ने। तो हम्म। वो तो लड़का कहता है जी मैं तो पिछले कई साल से माँ बाप के साथ हूँ और माँ बाप को पता है कि भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ। हम्म। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नमाज़ पढ़ते हुए फ़ोटो दे दी मेरे फादर को। और देवराज ने खुद भी मानी यही बात कि साहब जब मुझे इसका पता चला तो मैंने इनको समझाया, लेकिन इसने नज़रअंदाज कर दिया, मेरी बात को इग्नोर कर दिया, जी। माना नहीं। तो उस वक्त क्यों नहीं रोया देवराज? रोना तो उस वक्त चाहिए था, यार मेरी बात ही नहीं मान रहा है मेरा बेटा, अकेला बेटा। आज क्यों रो रहा है? सहारा मिल गया इसलिए अब रोना शुरू कर वो दिया। तो जिन लोगों को हिंदू धर्म की जानकारी नहीं और वो हिंदू धर्म का झंडा लेके चल रहे हैं, तो कहाँ से हिंदू रक्षा दल वाले हो गए वो? क्या हिंदू दलों को? मैं अगर इस्लाम की जानकारी नहीं रखता और मैं कहूँ जी मैं मुसलमानों के लिए ये करूँगा, मैं मुसलमानों के लिए वो करूँगा, जब मुझे खुद इस्लाम के बारे में पता नहीं, मैं क्या कर लूँगा उनके बारे में? तो जब उनको अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है, कहाँ लिखा है कि भाई मुसलमान को इसलिए परेशान करो कि वो मुसलमान है? कहीं नहीं लिखा। कौन सी किताब में लिखा कहीं है? नहीं लिखा। फिर तो जो लोग अपने धर्म की मुखालफत में काम कर रहे हैं, वो रक्षा दल वाले थोड़े ही हैं। आयुष के माता पिता को क्या करना चाहिए? वो हिंदू में धर्म में ही रहे, इस्लाम में आए, कैसे करें? ये पेचीदा मामला है, आप सामाजिक तौर पे बताइएगा सर। आयुष के माता पिता को चाहिए आयुष से बैठकर बात करें कि बेटा ठीक है, तेरी मर्जी है, तू हिंदू रहे मुसलमान रहे, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है उसका ख्याल रखना भी तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन देवराज जी का साफ कहना है कि मुसलमान बनेगा तो मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। हाँ, तो वो तो खुद कह रहा है कि एक दुकान मेरे नाम है, ले लो ये भी। वो लड़का तो खुद कह रहा है। देखो, मुसलमान जो भी है ना, वो किसी भी बच्चे को गर्म में इसलिए नहीं मारता कि इसको खिलाएगा कौन। ये इस्लाम की सच्चाई है। क्योंकि हमारी आस्था ये है कि ऊपर से जो भी बच्चा पैदा होता है अल्लाह के हुक्म से, ऊपर वाला उसका रिज़्क पहले उतारता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, रोज़ी रोटी पहले आ जाती है उसकी दुनिया में। ये हमारी आस्था है।
मैं ये पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताया जा रहा है, यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक के मौलानाओं की भी धरपकड़ की जा रही है इस मामले में। पाकिस्तानी क्या कनेक्शन है? कह रहे हैं इसरार मोहम्मद की, डॉक्टर इसरार अहमद की भी। 16 साल हो गए उस आदमी को मरे हुए। लेकिन सर मिशन तो जिंदा है, नहीं, सोच तो उनकी जिंदा है। देखिए डॉक्टर इसरार अहमद की मैं आपसे कहूँगा आप वीडियो सुनो। वो सिर्फ इस्लाम को बताता है, वो किसी से ये नहीं कहता हिंदू से क्या तुम मुसलमान हो जाओ। एक वीडियो बता दो मुझे उसकी निकाल के आप। मकसद तो सर खिलाफत होता है ना, बिल्कुल नहीं। देखिए हिंदुस्तान का जो संविधान है वो संविधान हमें ये कहता है कि आप अपने मज़हब पर अमल भी कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये प्रचार प्रसार ही तो कर रहा है डॉक्टर इसरार। अगर मैं आपसे बताऊं कि इस्लाम में ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं आपको धर्मांतरण की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं तो अपने धर्म की अच्छा ही बता रहा हूँ लेकिन आपको। सर एक शुरुआत तो की ना आपने, क्या? एक बीज तो डाला ना। क्यों? आपको भी अधिकार है, आप भी बताओ हिंदू धर्म क्या है, कैसा है, आप भी तो बताओ। आप जब ही तो बताओगे जब आपको जानकारी होगी। मुझे तो जानकारी है इसलिए बता रहा हूँ, आपको जानकारी नहीं इसलिए बता नहीं पा रहे हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये आज़ादी तो हर धर्म के मानने वाले को है कि अपने धर्म पे अमल भी करो, उसका प्रचार प्रसार भी करो। जी, ये तो आयुष मलिक की बात हुई। अब ये बताइए क्या आयुष मलिक की बातें और उनके जो भी उनके आपने बयान सुने, क्या उनको देखकर लगता है कि वो वापसी कर पाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो हिंदू बनेगा, लेकिन इतना ज़रूर डर है कि जिस तरह से हिंदूवादी दल उस पर टूटे पड़े हैं और उसको कहीं ना कहीं जबरन धर्मांतरण करा के उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं ना लकड़ी टूट जाती है, सीधी नहीं होती। तो ये कहीं इसका मर्डर ना कर दें, इसको मार ना दें कि भाई जब तू हमारी बात नहीं मान रहा है लो भाई इसको ख़त्म कर दो। क्या इसमें कोई हिंदू समाज की नाक नीची होने की बात है, इज्जत घटने की बात है? ये नाक का ही तो मसला है। आप भी मान रहे हैं इस बात भाई को? 30 लाख लोग देश में मुसलमान हो गए, एक आयुष के ना मुसलमान होने से कौन सी क़यामत आ गई? 30 लाख लोग मुसलमान हो गए देश में। मतलब गैर जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम में आए। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, जी। देश के एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ये डाटा रखा। अच्छा। हाँ, पंडित और धीरेन्द्र शास्त्री। और देश के बड़े एंकर ने रखा। अच्छा, प्रतिष्ठित एंकर, प्रतिष्ठित चैनल, हाँ न्यूज़ चैनल। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के सामने रखा। और हिंदू धर्म में आने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 30,000 हैं। एक्स मुस्लिम तो कहते हैं कि मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया, पता नहीं वो 10 लाख 20 लाख का आंकड़ा तो उनके पास में है, एक्स मुस्लिमों के पास में इस्लाम भी छोड़ रहे हैं लोग। जब वो एक्स मुस्लिम है, जब उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया तो मुस्लिम शब्द क्यों लगाते हैं अपने साथ? तो सर आयुष ने नाम क्यों नहीं बदला अभी अपना? कागज़ों में बदल नहीं रहा है, वो तो बोल तो रहा है कि मैं कागज़ों में नाम बदलवाना चाह रहा हूँ, नहीं बदल रहे हैं अफसर। बोल तो रहा है वो खुद ही, वो तो खुद बदलवाना चाह रहा है। आप बदलवा दो, अगर आपका कोई अधिकारी जानने वाला हो आप बदलवा दो, बदलवा लेगा वो तो। मेरा तो कोई अधिकारी जानने वाला नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई अधिकारी जानने वाला हो सिफारिश करवा के बदलवा दो बेचारे का। अच्छा ठीक है, ऑल ओवर आपको पूरा मामला देख के क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में है, क्या आयुष घर वापसी कर पाएगा इसके बाद भी, या वो इस्लाम में ही बरकरार है? वो जान दे देगा लेकिन हिंदू नहीं बनेगा। उकसा रहे हैं आप? नहीं, मैं उकसा नहीं रहा हूँ। उकसा तो वो लोग रहे हैं जिनके बारे में वो कह रहा है कि मेरे ऊपर दबाव पहले नहीं था, दबाव अब बन रहा है कि तू हिंदू बन जा। ये बहुत बड़ी बात है। बंदा अपने आप में आगे ये कह दे, एक आदमी को अपने मर्डर के केस में अंदर डाल दिया और उसके घर का कोई आदमी आके ये कहे कि जी मैं इसको माफ़ करता हूँ, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, तो सरकार का क्या ये दायित्व है ज़बरदस्ती किसी को जेल में डाल दें? नहीं, प्रशासन का भी नहीं बनता, सरकार का भी फिर नहीं बनता। सरकार जब वो खुद आके कह रहा है कि साहब मेरे ऊपर दबाव नहीं है, मैं 18+ हूँ, अपनी मर्ज़ी से, मैं तो कॉलेज के ज़माने से इस्लाम को पढ़ता हूँ, फॉलो करता हूँ। डॉक्टर इसरार को और बहुत सारे लोगों को, उसने सिर्फ डॉक्टर इसरार का नाम थोड़ी लिया, सिर्फ बहुत सारे लोगों को कहता है, बहुत सारों को बोलता है कि मैं जो भी मुसलमान विद्वान आदमी कुछ बात बताता है मैं उसको समझता हूँ, सुनता हूँ, और मैं यूट्यूब से सीखता भी हूँ। और चांदनी कुरैशी तो मेरे टच में बहुत बाद में आई, उसके पहले तो मैं मुसलमान हो चुका था। वो तो खुद कह रहा है इस बात को। तो जब वो चांदनी कुरैशी से पहले मुसलमान हो चुका था तो फिर धर्मांतरण का केस चांदनी कुरैशी पे क्यों है? लेकिन सर ये तो खाली उसका वक्तव्य है सर, अभी तो जांच चल रही है ना, पुलिस जांच कर रही है, क्या पता चांदनी कुरैशी का बहुत बड़ा हाथ हो। पुलिस पहले जांच करती, अगर जांच में पाई जाती फिर डालती जेल में। लेकिन संदिग्ध स्थिति थी चांदनी का रोल। गैर संवैधानिक है डालना। संदिग्ध का क्या मतलब है? तो फिर आप इमाम हैं, आप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गए आप? संदिग्ध में तो
वो मुझे भी कह सकते हैं यार मौलाना साजिद रशीदी ने हो सकता है इसको कलमा पढ़ाया हो, इसका क्या मतलब हुआ? संदिग्ध का क्या मतलब होता है? क्या मतलब कुछ ऐसी हलचल स्थितियां पाई गई हो कि कुछ नहीं, चांदनी का उसमें कुछ रोल कुछ रहा नहीं हो? पाई गई, सिर्फ आनन फानन में एक कार्रवाई करके दिखा दी एसएसपी ने कि हमने जो है देखो हम इतने सतर्क हैं और हमने तुरंत जो है इसको पकड़ लिया और इसको जेल में डाल दिया जी। धर्मांतरण के केस में। आपने देखा होगा उत्तराखंड में जाके एक लड़का हिंदू बना है, उसकी भी वीडियो वायरल है, और इसने पिंकी चौधरी ने कई लोगों को जो है घर वापसी कराया। घर वापसी कराई है। ये घर वापसी है और वो धर्मांतरण है। तो बड़ा अजीब खेल चल रहा है ना देश में। दो मुँहे सांप, 6 महीने उस मुंह से डसते हैं, 6 महीने उस मुंह से डसते हैं। भाई अगर कोई आदमी हिंदू से मुसलमान बन रहा है, अगर वो धर्मांतरण है, तो जो मुसलमान से हिंदू बन रहा है वो भी तो धर्मांतरण है। मुस्लिम का ईसाई में कन्वर्जन हो तो आप क्या बोलेंगे? नहीं मोहब्बत मानेंगे? देखिए, कन्वर्जन फोर्सफुली किसी में भी हो, जी। मैं उसको अवैध मानता हूँ। कुरान भी उसको अवैध मानता है। फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से रहना चाहता है, किसी भी धर्म में रहना चाहता है, अगर कोई मुसलमान ये कहे जी मैं तो हिंदू में रहना चाहता हूँ, हिंदू बन के रहो, हमारी क्या ज़बरदस्ती उसके साथ में। जी। अब सर मेरा मेन सवाल आपसे ये है कि ऐसी इस्लाम में और गैर इस्लामिक मजहब में, रिलीजन में, धर्म में क्या फ़र्क है जो आदमी इस्लाम की तरफ भागता है, दौड़ता है? इसका मुझे कोई एक आंसर बताना जो सबसे खूबसूरत चीज़ इस्लाम की। देखिए, अवध ओझा को पढ़ लो आप, अवध ओझा को सुन लो आप, वो बताते हैं कि इस्लाम की खूबियाँ क्या हैं, पैगम्बर मोहम्मद साहब की खूबियाँ क्या हैं। मुसलमान तो अपने धर्म के बारे में अच्छा ही अच्छा बताएगा, एक हिंदू जब उसको बताए कि हाँ वो अच्छा है, तो उसकी खूबी में 4 चांद लग जाते लेकिन हैं। सर आप भी अपने मुंह से कोई एक लाइन बताइए कि आदमी क्यों मोहम्मद अट्रैक्ट साहब होता ने जिस ज़माने में इस्लाम को फैलाना शुरू किया, इस्लाम को लोगों को बताना शुरू किया, उस ज़माने में औरत को अगर लड़की पैदा हो जाए अपने घर में, है? उसकी गर्दन वर्दन घोट दी जाती गर्दन नहीं, जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे। है। अच्छा अच्छा। वो चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी, लेकिन उसको जिंदा ज़मीन में गाड़ के आ जाते थे और शर्म महसूस करते थे कि हमारे यहाँ घर में लड़की बेटी हुई, मनुष्य समझते थे अपने आप को। मोहम्मद साहब ने कहा कि जिसके यहाँ लड़की पैदा हो और वो उसकी परवरिश करे और अपने लड़के को अपनी लड़की पर बड़ा ना समझे और बालिग होने पर उसका निकाह कर दे, तो वो स्वर्ग में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां, मैं और वो दोनों साथ स्वर्ग में होंगे। एक तो ये कहा। दूसरे मोहम्मद साहब ने ये कहा कि माँ की गोद बच्चे का सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहला स्कूल है। जैसी माँ उसको तालीम देगी, शिक्षा देगी, वैसा ही बच्चा आगे, यानी माँ की तालीम का बड़ा असर होता है बाप से ज़्यादा, क्योंकि बाप तो बाहर निकल जाता है कमाने के लिए, बच्चा ज़्यादा माँ के पास ही रहता है। तीसरे मोहम्मद साहब ने ये कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ भी एक औरत है, यानी अगर माँ की सेवा करोगे तो उस जन्नत मिलेगी उसके बदले में। एक साहबी ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी खिदमत का ज़्यादा हकदार कौन है? तो आपने कहा तेरी माँ। फिर उन्होंने यही सवाल किया, फिर आपने कहा तेरी माँ, फिर रिपीट किया, फिर कहा नहीं तेरी माँ, चौथी बार जब रिपीट किया फिर कहा तेरा बाप। यानी माँ का दर्जा 3 हिस्से ज़्यादा है बाप से। और एक वाक़या और बताऊं मैं आपको। जी। एक आदमी ने कहा, अरब पहले रेगिस्तान था, जी। अब तो बहुत कुछ बदल गया। बहुत। पहले तो बिल्कुल लोग नंगे थे, चप्पल नहीं होते थे, गर्म ज़मीन, रेतीली ज़मीन। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने पूरा हज अपनी माँ को अपनी पीठ पे बिठा के नंगे पैरों तपती हुई ज़मीन पर चलकर पूरा हज कराया। क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तेरे पैदा होने के टाइम पे जो एक आह निकली थी उसका भी हक अदा नहीं हुआ अभी। ये है इस्लाम। इस्लाम को कोई पढ़ना नहीं चाहता। जो इस्लाम को पढ़ लेगा वो मुसलमान हुए बगैर रह ही नहीं सकता। इसीलिए मक्का से कई लोगों ने इसलिए घर छोड़ दिया कि हमारे कानों में कुरान की आवाज़ ना आ जाए, क्योंकि हम कुरान को सुन लेंगे तो हम ईमान ले आएंगे। कुरान चूँकि उनकी तो अरबी ज़बान है, अरबी कुरान अरबी में है, वो कुरान को समझते हैं पूरा, तो इसलिए छोड़ दिया कि भाई कहीं कुरान की आवाज़ आई और वो सच्ची बात कान में आएगी तो हमें इस्लाम लाना पड़ जाएगा, तो मक्का छोड़ दिया लोगों ने।
उस वक्त में, मोहम्मद साहब के ज़माने में। तो इस्लाम की जो खूबी है, इस्लाम की जो सच्चाई है, जो लोग मुसलमान को इस्लाम की नज़र से देखते हैं वो इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते। जो लोग इस्लाम को मुसलमान की नज़र से देखते हैं वो इस्लाम को बुरा कहते हैं, क्योंकि मुसलमान गलत भी है, मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान वाहियात भी करता है। तो इस्लाम को इस्लाम की नज़र से देखो, मुसलमान की नज़र से मत देखो।